हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 28 मई, जिसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं जो आपके सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पे आते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सैंधव। घोड़ा के और पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे ने बताया कि सैंधव उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये करेक्ट है आपका, अगर ये ऑप्शन में दिया है तो। और घोड़ा का अश्व हो सकता है, घोतक हो सकता है, ठीक है। और भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द लिए हैं जो आप पढ़ के जाइए। कोयल का पर्यायवाची शब्द देखिए, काक, पिक, बसंत दूत, पाली, वन प्रिय, श्यामा। नेक्स्ट है तलवार का पर्यायवाची, करवाल, चंद्रहास, असी, खड। स्त्री का वनिता, महिला, औरत, नारी। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अमरपति, वासव, मधवा, सुरपति। नेक्स्ट है अग्नि का पर्यायवाची होगा अरुण, अनल, सीखी और ज्वाला। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले शिफ्ट में क्या पता आगे जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकता है, तो ये आप पढ़ के जाइए। पर्यायवाची से क्वेश्चंस आ रहे हैं, विलोम से भी एक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आप ये सब तैयार करके जाइए। नेक्स्ट देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है कि सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ये मुहावरा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी आया था, कल के शिफ्ट में भी। तो इसका आंसर होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। किसी चीज़ का जब सहन ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसकी क्या है, सीमा टूट जाती है। तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना, सिर से पानी गुजर जाने का मतलब है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। तो मुहावरे से देखिए एक क्वेश्चन आया, और समाज से भी पूरा क्वेश्चंस आ रहे हैं। रस से भी कल आया था। आज के शिफ्ट में तो पता नहीं चल पाया कि रस से क्वेश्चन आया है कि नहीं, बट मुझे जितना पता है कि इससे आया है, मुहावरे से, पर्यायवाची, विलोम से और काल से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट देखिए, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंशो पर्वत का क्या है, उदाहरण है ये सह्याद्री। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि सह्याद्री पर्वतमाला क्या है। सह्याद्री पर्वतमाला ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को कवर करते हुए 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है, और इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि पश्चिम घाट के नाम से किसको जाना जाता है? तो सह्याद्री को जाना जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला को, ठीक। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक यहीं पे पाए जाते हैं। तो इसका कुछ जान लीजिए इसके बारे में, और कि कर्नाटक में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। तो इसलिए तो क्या है, कर्नाटक को मलय मतलब कि चंदन का देश कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से है ये क्वेश्चन, संविधान से लिया गया है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किस में प्रस्तुत करती है अपनी रिपोर्ट को? किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के अध्यक्ष को क्या है, प्रस्तुत करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जान लेते हैं कि लोक लेखा समिति क्या होती है, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेना, क्या पता इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे के एग्जाम में ना।
लोक लेखा समिति मतलब कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के क्या है खर्चों की लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटिंग करती है और यह समिति संसद द्वारा क्या होती है निर्मित होती है। ठीक, तो ये आपने जान लिया कि लोक लेखा समिति क्या है और यह समिति संसद द्वारा निर्मित होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 दिन का। क्या है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना दिन का समय दिया जाता है? 14 दिन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए 2-3 से 4 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे 2 ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। और अब इसके बारे में भी जान लीजिए, धन विधेयक के बारे में, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई क्या है प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो लोकसभा क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। धन विधेयक की परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो ये अनुच्छेद पूछ सकता है, ठीक है। अनुच्छेद क्या है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन आया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। वैसे ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये पूछ चुका है। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप सबको पढ़ के जाइए। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइंस से C2H5OH में से किसका रासायनिक सूत्र पूछा है? C2H5OH का, तो इसका होगा इथाइलिन अल्कोहल। C2H5OH का इथाइलिन अल्कोहल होगा, इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र भी पूछ रहा है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो और इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ बताया है, कुछ बच्चों ने बताया कि 2 क्वेश्चंस क्या है वॉइस से पूछा गया है आज के पेपर में, एक्टिव वॉइस से, ठीक है, और एक्टिव वॉइस बनाने को आया था। एक क्वेश्चन फ्रॉम द आर्टिकल एन से पूछा गया, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन नरेशन से आया है और 2 क्वेश्चंस क्या है प्रीपोजिशन से। एक क्वेश्चन ऑन अ कंडीशनल सेंटेंस से, एक सिनोनिम्स आया है और एक PQRS जो होता है ना पैराजम्बलिंग, वो भी आ रहे हैं आपकी। वो तो मस्ट है, वो तो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। जो 2 दिन से अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें पूछना ही पूछना है उसको। तो अभी तक तो ये सब चलता आ रहा है। और आपको क्या बोलते हैं उसमें, मैथ्स में आप वो पढ़ के जाइएगा, प्रॉफिट लॉस से पढ़िएगा क्वेश्चन, एज से भी आ रहे हैं और नंबर सीरीज़ से, ठीक है, नंबर सीरीज़ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में। और आपका क्या है, एक टॉपिक और था, एडवांस मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के तो क्वेश्चन आते ही हैं, सिंप्लीफिकेशन भी आते हैं। और हाँ, बस इतना क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, इतना पता चला है आज के एग्ज़ाम में जो सेकंड शिफ्ट में बताया था बच्चों ने। और हिंदी आपकी बेसिक आ रही है, जो आप कर लोगे उसको, ठीक है। जीके में आपके वही 3 से 4 क्वेश्चन, जितना मेरे को आपको क्वेश्चन पता चला मैंने आपको बता दिया। तो इसी बेसिस पे आप क्या है अपने एग्ज़ाम को आगे पढ़ के जाइए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी आपको थर्ड शिफ्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।